अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरी दीनी और माएँ और बहनें, अल्लाह ताला आप सबको खैरियत आफियत से रखा होगा, मेरी दिली दुआ है, आमीन। मेरी माएँ और बहनें, ये दीन की जो हदीस की 6 बातों का हमारा ज़िक्र हुआ, तालीम हुआ मोबाइल के ज़रिए से, तो वो 6 बातों का आज 6 बातें का सारा कंप्लीट हो चुका है। उसमें से जो ज़रूरी बात है वो कुछ मैं बताना चाहती हूँ, जो हमारे बुजुर्गान दीन ने हदीस की रोशनी में से हमें 6 बातें बताई थी। पहला कलमा तैयबा का यकीन होना चाहिए। अल्लाह ताला हमें पक्का ईमान की तौफीक अता कर दे कि हमारा ज़ाहिरी भी पक्का मुसलमान बन जाए और हमारी बातिनी भी पक्का मुसलमान बन जाए। हम कलमा तैयबा पढ़कर, हमारे घरों में जिहालत है, हम कलमा तैयबा पढ़कर सुन्नत में नहीं चलते, हम कलमा तैयबा पढ़कर अपने बच्चों को तरबियत नहीं करते, हम कलमा तैयबा पढ़कर बच्चों को कलमे का तलकीन नहीं करते। अल्लाह कौन है, अल्लाह क्या चाहता है, हमारे हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कौन है, उनका उनका फरमान क्या है हमारे हक़ पर को, उनका गम क्या था, वो उम्मत के बारे में क्या सोचते थे। हम अपने बच्चों को तलकीन करने में बहुत सुस्ती करते, बच्चों को कार्टून दिखाते हैं, बच्चों को वाक़या किस्सा कहानी सुनाते हैं, रात को सोते वक्त में, जागते वक्त में बच्चों को तसल्ली के लिए, कार्टून के लिए मोबाइल दे देते हैं। अल्लाह ताला हम सबको हिदायत दे कि हम हमारे जितने सहाबा रज़ियल्लाहु अजमईन का जितना वाक़या है वो बच्चों को बताएं। वो किस्सा कहानी है नहीं, वो ज़िंदगी का कुर्बानी दे कर गए ने, सच्चा बात बताएं बच्चों को। बच्चों को अगर हम बताते हैं तो अगर बच्चे कहीं रहते हैं, हमारे बच्चों को डराते हैं कि फलां आ गया, झूठ, बच्चों को झूठ बचपन से हम सिखाते हैं। ये झूठ हम माएँ और बहनें हमारे अंदर से निकाला है कि बच्चों को झूठ से ना डराएं, झूठ से ना करीब करें, जो कल चल के बच्चे भी वही सीख लेते हैं। अल्लाह ताला हम सबको हिदायत दे कि हमारे दिल में कलमा तैयबा, अल्लाह ने हमें दुनिया में कलमा दिया है, अल्लाह का लाख लाख शुक्रगुजारी है, वो हमसे बेपनाह मोहब्बत करता है। और कल जो यकीन के साथ कलमा तैयबा दुनिया में पढ़ा होगा, कल क़यामत के दिन उसके सर में अर्श का साया होगा, जबकि पूरे महशर में अर्श के अलावा किसी का साया नहीं रहेगा। अल्लाह ऐसी कलमा दुनिया में पढ़ने की हमें तौफीक अता करे, जो दुनिया में भी अल्लाह का अर्श का साया हमारे सर पर हो, और आखिरत में कल क़यामत के दिन भी अल्लाह का अर्श का साया हमारे सर पर हो। और हर माँ बहन के दिल में अल्लाह ताला ये बात उतार दे कि हमको मरना है, मरने के लिए दुनिया में अल्लाह ताला भेजा है, यहाँ से हमें रुखसत करना है। हम बच्चों को तैयार करके मरे रहेंगे, दुनिया से कूच करे रहेंगे, तो कल कब्रस्तान के पास से बच्चे गुजरेंगे तो हमें सलाम करके गुजरेंगे, नहीं तो बच्चे ऐसे ही गुजर जाएंगे और हम मरने के बाद भी अफसोस मरेंगे। हाय अफसोस, हमारा बच्चा गया हमको पहचानी इसने, हमारा भाई गया हमको सलाम की इसने, हमारा शौहर रास्ते से गुजरा हमको एक अल्फाज सलाम करी नहीं, क्योंकि हम दुनिया में रहकर उनको कभी तलकीन किए नहीं, कभी समझाए नहीं। हाँ, समझाएं भी तो प्यार से समझाएं, ऐसा समझाएं जैसे वो समझेंगे, और ऐसा भी पूरा हदीस उनको ऊपर ना रख दें कि अगर उनको उतना समझ नहीं रहेगा तो वो जिहालत में कह देंगे कि नहीं हमको दरकार नहीं। तो ऐसे बातों से भी माँ बहनें डरें, ऐसी बातों से भी माँ बहनें डरें, क्योंकि हम खुद अमल करें, वो देख कर हमको सुधरेंगे। हम अल्लाह से दुआ करेंगे, वो अल्लाह ताला उनके दिल खोल देगा। हर दिल का कब्ज़ा अल्लाह के हाथ में है, हर किसी का दिल अल्लाह फेर देता है। अल्लाह ताला हम सब के दिलों को अपने सिरातल मुस्तकीम पर फेर कर चला दे, और हमारा ज़बान दावत देने में कासिर है, अमल करने में हमारे सेहत कासिर है, इबादत को करने में हम सुस्ती है, अल्लाह का हुक्म को मानने में हमारे अंदर में सुस्ती है, और अल्लाह ताला को किसी चीज़ में कासिर नहीं, अल्लाह हर चीज़ पर कादिर है। अल्लाह ताला तमाम उम्मत माएँ बहनें सब के लिए दुआ है कि अल्लाह ताला सब के दिल को फेर दे। जैसे हम किसी एक रास्ते पर चलें, सब उसी रास्ते के तरफ रुख मोड़ कर चलने लगे, अल्लाह ताला हमारी बहुओं को, बच्चियों को, हमको, हमारी माएँ को, हमारी सास को, अल्लाह सबके रास्ते को फेर दे। हम किधर जा रहे हैं हमें वो दिखा दे। हमें दुनिया रंगीन लगता है, लेकिन आखिरत बड़ा कठिन है। दुनिया का सीजन हम बर्दाश्त कर सकते हैं नहीं, आखिरत का जहन्नम कैसे बर्दाश्त करेंगे। दुनिया में हम, अल्लाह ताला ने पहले ही अल्फाज में अल्लाह ताला ने अपना हुक्म फरमाया कि मैं पूरे रब्बुल आलमीन का रब हूँ, पूरा रब आलमीन का रब हूँ, पूरे आलम का मैं रब हूँ। तो अल्लाह ताला
खुद हर तारीफ अपना बताया, वो कैसा है, वो कैसा चाहता है, अपने बंदा को कैसा देखना चाहता है। हमें काश वो समझने की तौफीक हो जाए कि हमारा अल्लाह हमसे क्या चाहता है। हमें गुनाह करने से पहले अल्लाह ताला हमारे दिल को फेर दे, हमारी नीयत को फेर दे, हमारे तन्हाई को पाक कर दे, हमारे आँखों में अपने हबीब का गम का आंसू अता कर दे, अपनी डर का आंसू अता कर दे। बजाय दुनिया में किसी से हक लेने के लिए हम रोने बैठ जाते हैं, बजाय दुनिया में कोई बात अगर छोटा बड़ा बोल देता है हम उसके लिए रोने बैठ जाते हैं। अल्लाह ताला हम सबको उसे आंसू से अपनी पनाह में रखे। आंसू बड़ा कीमती है, सिर्फ अल्लाह के लिए निकले और अल्लाह के हबीब के गम में हमारा आंसू निकला। उनका क्या सोच था, उनका क्या फ़िक्र था, वो फ़िक्र हमें अता कर दे। और दूसरे में नमाज है, नमाज की रूह हमें अल्लाह ताला अता कर दे। जब हम नमाज़ पढ़ें तो जल्दीबाजी ना करें, जल्दी जल्दी होकर नमाज ना पढ़ें, नमाज पढ़ें सुकून के साथ। अल्लाह ताला हमें नमाज की सुकून, नमाज की ध्यान और सजदे का सुरूर की तौफीक अता करे। ज़्यादा से ज़्यादा नमाज पढ़ने की हमें हिदायत अता करे। हम सारा काम करते हैं, नमाज मुश्किल समझते हैं, अगर मुश्किल समझकर भी हम पढ़ना चाहते हैं फिर भी वहाँ पर निफाक रहते हैं, फिर भी वहाँ पर जल्दीबाजी करके आ जाते हैं। क्या फ़ायदा जब अल्लाह को राज़ी ना कर सके, मैं भी क्यों ना हूँ, अल्लाह को राज़ी ना कर सकी तो वैसा नमाज पढ़कर भी कोई फ़ायदा नहीं। अल्लाह हम सबको हिदायत दे कि हम ऐसी नमाज अदा करें अल्लाह ताला हमसे राज़ी हो जाए। और तीसरे में इल्म ज़िक्र है। इल्म ज़िक्र का ध्यान जो चीज़ होता है, जो हम अगर अल्लाह की तरफ तवज्जो हर वक्त ना रहे, ज़िक्र ज़बान से ना निकलता रहे, अल्लाह की कुदरत पर नज़र ना रहे तो हमारा नमाज में ध्यान नहीं रहता है। अल्लाह ताला हम सबको अपने ज़िक्र की तौफीक अता करे। और ये 6 बातों के अंदर में जो 3 तस्बीहात है उसमें से एक है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, दूसरा अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़म्बि व तूबु इलैहि, तीसरा दरूद शरीफ है। जो भी दरूद शरीफ पढ़ सकें, ये 3 तस्बीहात का सुबह शाम का ज़िक्र करने हम सब करें मिलकर, अल्लाह ताला नमाज में ध्यान की तौफीक अता करेगा। इकराम मुस्लिम का जज्बा हमारे दिल में अल्लाह ताला आ जाए। अल्लाह ताला हम सबको तौफीक अता करे, हम एक दूसरे का हक अदा करें, एक दूसरे से मोहब्बत से अल्लाह की रज़ा के लिए मिलें। किसी को दें तो अल्लाह की रज़ा के लिए दें, खालिस अल्लाह की रज़ा के लिए। दोबारा लेने का ना सोचें कि हम इसको हर दिन देते हैं, ये हमको ना दे के अपने पड़ोसी को क्यों दे दी। हमको वहाँ खुशी महसूस होगा अगर वो अपने पड़ोसी को दे देगी या दे देंगे, हम उस वक्त दुख नहीं करेंगे क्योंकि हम अल्लाह की रज़ा के लिए दिए थे। अगर कोई काम करेंगे अल्लाह की रज़ा के लिए तो हम उनको पर शिकायत नहीं करेंगे कि हम इतना उनके घर में मेहनत की और हमको कुछ उसके बदल में हमको नहीं देखे और तीसरे को दे दिए। नहीं, वही हमारा आजमाइश होता कि हम जब अल्लाह की रज़ा के लिए किए, अल्लाह दूसरों को दिला के दिखाएगा हमारा दिल उस घड़ी के साथ, और वो बात को उस वक्त में सब्र अगर कर लेंगे तो फिर हम इतना खुशी महसूस होगी। एक वक्त आएगा हमको बहुत खुशी महसूस होगी, हम बहुत बड़े झंझट से निकल गए, बहुत बड़े एक परेशानी में थे, बहुत बड़ा एक बीमारी हमारे अंदर में था, हमको किसी को देते हुए कोई देता रहेगा हमको बर्दाश्त था नहीं, और वो बर्दाश्त हमारे अंदर में आ गया। अल्लाह का लाख लाख शुक्र उस घड़ी होगा जब हम इस तरीके में चलेंगे कि कोई किसी को दे हम किसी के लिए करेंगे तो अल्लाह की रज़ा के लिए, और कोई किसी को दे हम उस पर आग ना उठाएंगे। और इखलास से नीयत, इखलास बाकी रहने की दुआ, जब भी हम इबादत करें या अल्लाह की राह में ख़र्च करें या अल्लाह की राह में अल्लाह की रज़ा के लिए किसी को कोई बात बताएं तो इखलास के साथ और बाकी का दुआ मांगिए अल्लाह हमारे अंदर में इखलास बाकी रहे। इखलास ही दर्जात को बुलंद करता है, इखलास ही सारा चीज़ का जड़ है। अल्लाह ताला हमारे दिलों में इखलास की तौफीक अता करे, हमेशा बाकी रहने की तौफीक अता करे। क्योंकि जब हम अल्लाह का जिक्र करने में कमी करते हैं तो फिर यही दिल हमको मुर्दा नज़र आता है। जब अल्लाह का जिक्र करते हैं, तालीम करते हैं या सुनते हैं तो फिर हमारा दिल हमको ज़िंदा लगता है। तो हमारा मकसद भी यही है कि अल्लाह ताला हम सबको अपने हबीब का दीन, अपने हबीब का गम अता करे, दीन के बारे में हम फ़िक्र करें, मेहनत करें, कोशिश करें, अपने पड़ोसियों को, अपने घर वालों को जहाँ से जहाँ तक होगा कोशिश हम वहाँ से वहाँ तक उनको बताएं। और हमारे औलाद भी अगर बिगड़ जाएं तो हम उनके लिए दुआ करेंगे। तो अगर हम ये सोचेंगे हम तालीम करने निकले, हमारे औलाद बर्बाद हैं और दूसरे हमको ताना मारेंगे, ताना मार जो भी अगर कोई बोलते हैं कि तुम ऐसी, तुम्हारे औलाद ऐसे, वो सोचें कि हम बड़े बड़े बुजुर्ग भी आखिरी वक्त में भी अगर शैतान उनको बोले कि तुम तो पास हो गए तो वो कहते थे कि नहीं, अब भी हमारा कुछ सांस बाकी है। तो अल्लाह ताला का जिम्मेदारी है सबको हिदायत देने का, सबका हिदायत देने का जिम्मेदारी अल्लाह का है। तालीम करने के ऊपर मेरी माएँ बहनें जहाँ से जहाँ तक मेरा सुनते हैं, तालीम अगर कोई करना निकलता है उसका साथ दें, उसका साथ दें, उस जैसा उसके करीब अपनी बेटियों को भेजें, अपनी बहुओं को भेजें, अपने खुद जाकर बैठें,
اس کا کچھ بھی نہیں، وہ اللہ کا کرشمہ ہے، وہاں اللہ کا وہ مجلس ہوتا ہے، اللہ کا محفل ہوتا ہے، وہاں جا کر شریک ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے میرے بندوں کو نہ دیکھو، وہ کس کا ذکر کرتا ہے اس کو دیکھو، اس کا سنو۔ تو وہاں جا کے محفل کا آداب پر رعایت رکھ کر بیٹھنے کا طریقہ سیکھیں، اور اپنے اندر میں جو سورہ کا کمی ہے یا تو نماز کا جو ہم نہیں جانتے وہاں پوچھ کر ہم سیکھیں، شرم نہ کریں، دنیا میں شرم نہ کریں، کیونکہ ہم جنت کے مسافر ہیں، اللہ نے ہمیں جنت سے بھیجا ہے، ہم دنیا میں آ کر بھول بھٹک گئے، ایک دوسرے کے پیچھے پڑ گئے۔ اللہ تعالیٰ ہم کو نفسی نفسی دنیا میں بھیجا ہے، ترتیب سے بھیجا ہے، لیکن جانا ٹائم میں وہی نفسی نفسی جانا ہے، جانے کا کوئی ترتیب نہیں۔ ماں رہیں گی بیٹی چلی جائیں گی، باپ رہیں گے بیٹے چلے جائیں گے، ساس رہیں گی بہو چلی جائیں گی۔ تو اس کے لیے ہم اپنے اخلاق کو کسی حد میں برباد نہ کریں، ہر قسم کا ہم کوشش کریں کہ ہم اپنے اندر میں اچھائی لے کر آئیں، اور جو اچھائی ہمارے اندر میں ہے اس کو چیک کرتے رہیں کہ یہ ہے یا چلا گیا، یہ ہے یا چلا گیا۔ اور کہنے والے بہت ہیں، اگر ان کے کہنے والوں کو اگر ہم سنیں گے تو ہمارے اندر کا اچھائی باہر نکل سکے گا نہیں، ہم اس کو عمل کر سکیں گے نہیں، ہم بھی شرم سے، اور ایک دن وہ پھر ہمارے اندر سے بھی مٹ جائے گا اور یہ حالت پورا پھیل جائے گا۔ ہم سب کا ذمہ داری ہے اپنے پڑوسیوں کے اوپر نظر رکھیں، اپنے پڑوسیوں کو تلقین کریں، کلمہ طیبہ کا، سورہ ٹھیک کرنے کا، نماز کا ترتیب پوچھنے کا، اور اپنے بھی کہنے کا، اپنے چھوٹے ہو کر پوچھیں، ہم استاد بن کر نہ پوچھیں، ہم استاد بن کر ان کے قریب نہ جائیں، ہم مربی بن کے ان کے قریب نہ جائیں، چھوٹے ہو کر جائیں، شاگرد بن کے جائیں، جیسا ہم کو کچھ بھی آتا نہیں ہے۔ یہ ہمارا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا سمجھانا ہے، اور ہمارے اللہ کا بھی حکم یہی ہے کہ کسی کے پاس جاؤ نرمی کے ساتھ جاؤ، اللہ تعالیٰ ہمیں وہ نرمی عطا کر دے، جو دین میں نرمی کا حکم ہے وہ نرمی ہمیں عطا کر دے، کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سننے سنانے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا کرے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔